अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल हैं आपके। सिस्टर, रात को थोड़ी सी मुझे बात आपकी बुरी लग गई थी, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैं आपसे बस यही बात करना चाहता हूँ कि लोग जब हमें सच के साथ गिरा नहीं सके ना, तो लोगों ने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कि लोग जब हमें सच के साथ गिरा नहीं सके ना, तो लोगों ने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बात करेंगे गोपाल टब्बर एमन पे, महवी सुलेमान पे। भाई खिचड़ी पक गई है, कहते हैं ना, जड़ा बोले वही कुंडा खोले। यहाँ वॉइस भी चलेगी और गोपाल साहब ने जो माफी नामे की वीडियो बनाई है उस पर भी बात होगी और वॉइस भी लगाई जाएगी। और क्रिश्चियन कम्युनिटी क्यों एक्शन में आ गई उस पर भी बात की जाएगी। बहुत सारी मेरे पास चीजें पड़ी हैं जो मैं आपको दिखाना और सुनाना चाहती हूँ। आज मेरे सामने एमन की एक वीडियो आई और गोपाल भैया साहब की एक वीडियो आई, और गोपाल भैया साहब क्या फरमा रहे थे वो भी आपको सुनवाऊंगी। और एमन ने फिर वही बात रिपीट की कि हमारे राब्ते हैं। आज एमन का जहन करेंगे क्लियर। एमन साहबा, आप जो शहजाद सुमेरा को कह रही हो या नहीं कह रही हो, उनसे तुम भले बात करो, पर तुम्हारा कोई हक नहीं किसी के बच्चे पे तुम उंगली उठाओ, किसी के बच्चे को तुम बात करो। तुम साबित कर दो कि कौन किसके साथ राब्ते में है। जो तुम्हारे साथ कराची में हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरे अलावा सब तुम्हारे सब्सक्राइबर, सोनिया गोपाल के सब्सक्राइबर, महवी सुलेमान के सब्सक्राइबर, सब इस चीज के गवाह हैं। हमने तुम्हारे लिए आवाज भी उठाई, पर क्या फायदा गाली गलौज करने का, क्या फायदा बच्चों को बीच में लाने का। फिर तुम्हारे बहनोई ने तुम्हें गंदी औरत कह के ही बुलाया। फिर तुम्हारे भाई बहनोई ने तुम्हें कहा हमारे घर नहीं आना। फिर तुम्हारे बहनोई ने यही कहा कि ये पागल है। तो कोई फायदा हुआ? यहाँ समझाने वाला गलत और तमाशा देखने वाला सही है। आखिर कौन सच की वजह से नहीं गिरा सका, अब झूठ का सहारा लिया जा रहा है, इस पे भी करेंगे बात। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सोनू सिस्टर, कैसी हैं आप। सुबह से मसरूफियत थी तो इसलिए आपसे बात ना हो सकी। अभी मैंने सोनिया गोपाल का व्लॉग देखा। मेरा पैगाम है सोनिया गोपाल के लिए कि हर व्लॉग में तुम लोगों को सुनाते हो, हम तो किसी को कुछ कहते नहीं हैं। पता नहीं लोग हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं। लोग हमारे पीछे पड़े हुए। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन लोग हमारा अच्छा नहीं चाहते, हमारा आटा छीनना चाहते हैं। तो सोनिया गोपाल, इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने अपनी गलतियों से अपना आटा छिनवा रहे हो। तुम ना इतना गुरूर करो कि हम तो किसी को कहते नहीं, और हम तो ना किसी से लोग बाहर तस्वीरें खिंचवाने के पिक्चर बकौल सोनिया के पिक्चर खिंचवाने के पैसे लेते हैं, हमने कभी नहीं लिए। तुमने भी बहुत लिए हैं। तुमने भी शॉर्ट आउट के नाम पे लोगों के बहुत पैसे खाए। तुमने भी बहुत लोगों से दावतें उड़ाई हैं। लोगों से बकरा कढ़ाई, बकरा ये बकरा वो खाया है ना। अब तुम खुद भी तो खिलाओ। अब कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा तो सोचो, अपने गिरबान में झांको कि कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी गलतियां हैं जिनके बिना पे लोग तुम्हें अब पूछ नहीं रहे। तुम्हारी अपनी गलती। और सोनिया गोपाल, कोई तुम्हारा आटा नहीं छीन रहा। अपने आटे के पीछे तुम खुद पड़े हो। अपने आटा छीनवाना चाहते हो और चाहते नहीं कि कोई तुम्हें आटा भी दे। तो लिहाजा उस आटे की कदर करो जो तुम्हें अभी मिल रहा है। उस आटे को इज्जत दो। और सोनू सिस्टर, आपने कहा कि सुमेरा शहजाद ने, शाजिया ने, अम्मा ने, किसी ने अमन को पूछा नहीं। तो क्यों पूछते? उन लोगों ने सोनिया गोपाल का रवैया देख लिया था अमन के साथ, तो उन्होंने कहा हमें क्या पड़ी है, जब सगी बहनों ही नहीं पूछ रहे तो हम क्यों पूछेंगे। और बहुत अच्छा किया उन्होंने नहीं पूछा। आप सुन रही हैं उसकी इतनी गंदी ज़बान सबके बारे में
ये अच्छा ही है, नहीं पूछा, अच्छा ही है। अच्छे लोग अपने घर में उसे आने नहीं देते। वाकई में बहुत ख़राब हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आप इंतजार में होंगे कि सोनू सिस्टर ने पार्ट 2 लेके आना था, कंटिन्यू लिखा हुआ था, पर सॉरी बहन भाइयों, पार्ट 2 तैयार है पर वो मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे सामने ऐसी चीजें आ गई। जैसे ही कल मैंने वीडियो पब्लिक की, बहुत सारे लोग मेरे इंस्टा पे आए, वो जब मैंने बातें सुनी सब आपके सामने रखूंगी, कुछ आपसे नहीं छुपाऊंगी। डरते वो लोग हैं, गाली गलौज का वो लोग सहारा लेते हैं जिनके अपने बोलने में दम नहीं होता। मैंने जब भी बात की हर प्रूफ सबूत के साथ बात की। मैंने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। अगर मैं एमन की बात करती हूँ तो एमन के लिए भी कभी मैंने एमन के लिए कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, हमेशा एमन को समझाया भी, पर एमन है कि बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। कल मुझे इंस्टा पे वॉइस आती है, कोई एक वॉइस नहीं, 10 से 15 वॉइस मुझे आती हैं। वो अपने आप को क्रिश्चियन कम्युनिटी का बताती हैं। वो मुझे ये भी कहती हैं कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं इनकी भी सब्सक्राइबर हूँ। गोपाल सोनिया ने हमारी नाक कटा दी है अचानक से, मतलब मुखालिफ पार्टी की तारीफें की जाती हैं। मैंने वो चैट भी की है, मैंने लिखा है कि आपको क्या किसी मुखालिफ पार्टी ने मेरे पास भेजा है? आप क्यों मुझे कह रही हैं? अगर आप अपने गोपाल सोनिया पे FIR कटवाना चाहती हैं तो खुद जाके कटवाएं, मुझे शामिल क्यों करके कहा जा रहा है कि सिस्टर आप साथ दें, हम सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी आपके साथ है। तो सिस्टर आप जो भी मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने आपके सवालों के जवाब भी दिए। मुझे आपकी वो वॉइस जब ज़रूरत पड़ी मैं इंशाल्लाह आपकी वॉइस लगाऊंगी। अगर मेरी YouTube फैमिली कहेगी सिस्टर ये वॉइस चलाएं तो मैं इंशाल्लाह वो वॉइस चलाऊंगी। मैं हर चीज़ सामने प्रूफ के साथ रखती हूँ। अब बात कर लेते हैं जी। लगाना तो आज था पार्ट 2, पर मेरे सामने जो चीज़ें आई, सुबह एक सिस्टर ने मुझे लिंक सेंड किया, आप कहेंगे तो वो मैं लिंक भी कल वाली वीडियो में दिखा दूंगी। जब मैंने उस वीडियो को जाके क्लिक किया, अगर वो सिस्टर ये देख रही हैं तो प्लीज़ आज इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करें कि आपने मुझे सुबह कितने बजे इंस्टा पे लिंक सेंड किया था। तो वो मैं जब जाके लिंक को ओपन किया तो गोपाल भैया साहब, ठीक है ना, गोपाल भैया साहब की वीडियो थी। गोपाल भैया साहब शायद सस्ता नशा किए हुए थे, गोपाल भैया साहब शायद नींद में थे, या गोपाल भैया साहब को गोला कबाब कहीं जाके रुक गया था कि वो उसको ना मरोड़ की सूरत में निकला, ना उसको मतलब जो गूं 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 करता है वो गूं की सूरत में भी ना आया। तो मैंने कहा भैया साहब की ये मरोड़ नहीं पड़ रहे, भैया साहब की कब्ज नहीं टूट रही, जरा भैया साहब को छतरोल की जाए, भैया साहब की कब्ज टूट जाए। सबसे पहले एमन की, जब एमन वहां गई कराची में, एमन मैविस सलमान के साथ कहती रही मेरा फोटो शूट करवाना है, मुझे पॉलर लेके जाओ। तो फिर सोनिया को भी कहा तुम्हारे कैमरामैन कहाँ मर गए हैं। एमन साहबा, अगर आप लोग अपनी वीडियोस में जो डायलॉग बोल चुके होते हो, जो वीडियो पब्लिक कर चुके होते हो, वो आपको याद रहे तो आप कभी ये ख्वाबे नींद में ये ना कहें कि इन्ना दी इन्ना राब्ते आ, इन्ना दी इन्ना राब्ते आ। अगर राब्ते की बात की जाए तो एमन साहबा, कल आपने भी मुझे इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने आपको वालेकुम सलाम कहा है और मैंने लिखा है जी, तो आपको भी मैंने कहा जी सिस्टर जी। अब आप आके बात करें या ना करें, जाहिर बात है भाई, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं कैमरा को फेस करती हूँ, मैं सामने बैठ के बात करती हूँ और जिसके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ उसको मैं मेंशन करती हूँ। पब्लिक को वीडियो बाद में पहुँचती है, पहले उस ब्लॉगर को वीडियो पहुँचती है जिसके लिए मैं रिएक्शन कर रही होती हूँ, जिसकी वीडियो पे मैं रिव्यू देती हूँ। तो एमन सिस्टर, आप सोनू बाजी से आप डायरेक्ट सोनू की दुनिया पे आ गई तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपका ये अपना बिहेवियर है,
आपकी ये अपनी तरबियत है। मैं आपको सिस्टर कह रही थी, मैं आपको सिस्टर ही कहूंगी। आप एक अच्छी औरत है, आप एक सच्ची और खरी औरत है। सच जो होता है ना कड़वा होता है। आपकी मिट्टी के शोहर के ना इतना तप्पड़ नहीं कि वो आपको झेल सके। जब से मैं आपकी फेवर में आपके लिए आवाज उठा रही हूँ ना, इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब आप बीच पे गई, बीच पे आपका इन्होंने मत मारी हुई थी, आप वहां पागल लग रही थी। आपने अपना कमेंट बॉक्स भी चेक किया होगा, जब मैंने बीच वाली वीडियो बनाई, जब मैंने इनको चुम्मे चट्टे के लिए कहा, तो तब इस बंदे ने मुझे टेलीफोन करके, इंस्टा पे कॉल करके बदतमीजी की, और जो मैंने अल्फाज बोले हैं वो मैंने आपके सामने रखे। काफी लोगों ने कहा सिस्टर आप वो वॉइस चला दें, तो बहन भाइयों उस वक्त मुझे नहीं पता था कि दूसरी साइड पे कौन है, जो मैंने रिकॉर्डर ऑन रखती। हाँ, बहरहाल इसने माफी की वीडियो बनाई, वो तो आपने देख ली। फिर आज मैंने जो वॉइस चलाई है ना, ये वही वीडियो के बाद मुझसे पर्सनल में इंस्टा पे आके माफी मांग रहा था। तो हेमंत साहबा, जब आप पॉलर जा रही थी महविश की सास के साथ, जब महविश अनाउंस कर रही थी, चेक वाली शर्ट पहनी थी, क्योंकि आप भूल जाती हैं, मैंने कहा मैं याद करा दूं, तो उसने शर्ट, तो वो कह रही थी बाजी अगर तू पार्लर तू देर नू आई तो मैं बच्चों नू आइसक्रीम खुआन ले जा। ये जब वीडियो में है तो फिर आप भूल क्यों जाते हैं? वो वीडियो आपने पब्लिक कही है। रही राब्ते वाली बात, तो एमन साहबा, एमन सिस्टर, मैं बड़ी तमीज और तहजीब के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आपने अपनी लाइव में, आपने अपने व्लॉगों में मुझे कितनी दफा पुकारा और मैं आई, मैंने आपकी फेवर में वीडियो बनाई, मैं आपके हक के लिए लड़ी। आज भी मैं आपकी फेवर में ही बात कर रही हूँ कि कराची में आपको जलील किया गया, कराची में आपको नीचा दिखाया गया। आज आपने कहा कि शहजाद और सुमेरा के बच्चे को, मैंने ये कहा मुझे कोई आपसे इख्तलाफात नहीं, शहजाद सुमेरा को आप गाली दो पर बच्चों को नहीं। वो मासूम बच्चों का क्या कसूर? वो बच्चों को तो पता भी नहीं कि हम बड़े क्या कांड कर रहे हैं, हम क्या गंदगी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, हम रिश्तों के पड़खच्चे कैसे उड़ा रहे हैं, हम अपने घर की सालियां, अपनी बीवियों की इज्जतों को कैसे नीलाम कर रहे हैं। पर आप उन बच्चों पे अटैक ना करें। शहजाद सुमेरा को आप जो कुछ मर्जी कहें, पर मैं यहाँ आपको बिल्कुल ये नहीं अक्साऊंगी कि आप गंदी गलीज जुबान बोलें। अपना जैसे मैं रिएक्शन सामने रखती हूँ, जैसे मैं बात करती हूँ, आप वैसे बात करें तो मैं आपके साथ हूँ। अब एक गाली गलोच आप करेंगी, दूसरा बंदा गाली गलोच नहीं करेगा। आपको पता है कि मैं मुखालिफ पार्टी की भी इसी बात से इतराज था कि गाली गलोच के साथ बात सामने रखी जाती थी। बात रखने के बड़े तरीके होते हैं। फिर आपने कहा हाँ मैंने फौरन फोन करके कहते उन्होंने गल की होगी, तो की है बीबी जी। आप शाजिया के चैनल पे जाके वो वीडियो देख लें जिसमें शाजिया ने कहा है कि मैंने गोपाल को कॉल की है कि एमन को दावत पे खाने पे ले आओ। जिस बहन भाई ने ये वीडियो देखी आज कमेंट में जरूर आके बताए, मेरी यूट्यूब फैमिली ने भी जिसने देखी है कमेंट में आके बताए। तो आगे से गोपाल ने कहा है कि एमन की टिकटें हो गई हैं, एमन पंजाब जा रही है। तो आगे से शहबाज ने बात काट के कहा है कि हम खुद चले जाते हैं, उनको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है, ये कहा गया है। तो शाजिया ने कहा है नहीं वो हमारे घर आना चाहती है, वो हमसे मिलना चाहती है। तो एमन सिस्टर ये भी व्लॉग में पड़ा है, आप जाके पहले देख ले, ये ना हो कि चैनल फिर सेल हो जाए, फिर आपको वो चीज नजर ना आए। सोनू सिस्टर गलत बात नहीं करती। फिर शहजाद का मतलब चेहरा कैमरे के सामने नहीं था, पर शहजाद की वॉइस थी, वो पीछे खड़ा था और वो कह रहा था हम क्यों कॉल करके गए, हम जब पंजाब इसके घर में गए थे तो हमने खुद फोन किया था, हमने खुद मिलने के लिए कहा था, अगर ये भी हमसे मिलना चाहती है तो आ जाए, हमें कॉल कर ले। तो आपकी तो अपनी अकड़ है ना, आपने कॉल नहीं की। पर उनकी ये गलती है कि जब उनको कंफर्म हो गया कि आपकी टिकटें हो गई हैं, फिर सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए उन्होंने आपको दावत दे दी, अपने सब्सक्राइबरों के सामने सच्चा साबित होने के लिए अपनी अपनी वीडियोस में कह दिया। और आज जो आपका बेनोई आपको गूंगे पर के जूते मार रहा है, जो सोनिया को शूट के लिए बुलाया जा रहा है, ब्राइडल मेकअप किया जाएगा, आप वहां मिन्नतें नहीं करती रही। आपने लास्ट वीडियो में नहीं सोनिया को कहा कि कितने मर गए तुहाडे पार्लर वाले, कितने मर गए तुहाडे फोटो शूट वाले, कितने इंज कितने ऊंच।
तो फिर ये क्या आपको आपका बहनोई और मिट्टी नहीं चढ़ा रहे, आपको नीचा नहीं दिखा रहे, आपको आलू पतला शोरबा खिलाया गया, खुद कस्टर्ड गोले कबाब जड़ा खा के कब्ज से मुंह वाले लोग कब्ज हो गई, और आज उस सस्ता नशा करने वाले तुम्हारे बहनोई को ये समझ नहीं लग रही कि मैंने क्या कहना कहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैंने वॉइस चलाई है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, लोग हमें सच से नहीं गिरा सके, अब झूठ से गिराने की कोशिश करते हैं। दर फिटे मुंह सस्ता नशा करने वाले यार, मैं नहीं तेरे नाल उंज दी जुबान बोलना चाहती, पर मैं की जुबान तेरे नाल बोलनी, तेरी ते क्रिश्चियन कम्युनिटी तेनू जुत्तियां मारन रही है, क्रिश्चियन कम्युनिटी मैनू आके राब्ते कर करके कह रही है कि इसका बाइकआउट किया जाए। हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी मजहब की तो इज्जत करो। यानी जो सच से तुम्हें नहीं गिरा सके, वो मुखालिफ पार्टी ने जो कहा वो सच था, यानी मैंने झूठे लोगों का साथ दिया, मैंने गंदे लोगों का साथ दिया, ये कहना चाहते हो? या तुम फिर सस्ता नशा करके ये वीडियो बना रहे थे, या फिर तुम्हारी गर्दन के बाल तुम्हें तंग कर रहे थे? है मिठी हो मिठी कर लिया कर, वो बेहतर होता है। जब तू बहुता सच बोलने लगना ना, फिर तू गूं ही काटना, गूं ही उगलना, उस तो बाद तू कुछ नहीं करता। ये क्या कहना चाहते थे? यानी जो मुखालिफ पार्टी बोल रही थी वो सच था, यानी वो लड़की के साथ तुम्हारी गंदी तस्वीरें उसके पास थी, है ना? वो जो तुम्हारी बीवी ने कहा कि इसकी हफ्स मैं पूरी नहीं कर सकती, वो वॉइस उसकी लीक हुई, वो सच था। फिर जो मुखालिफ पार्टी तुम्हें गाली गलौज कर रही थी, जो तुम्हारे पैसे सलमान देने गया, वो सच था। अब तुम खुद फंस गए हो। ये वॉइस मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है कि पहले सच से नहीं करा सके, अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। ये जो मुझसे माफी मांगी है, ये भी मैंने वॉइस चलाई है। माफी तो तुमने वीडियो में भी मांगी, तुमने वो वीडियो फिर बाद में डिलीट कर दी, क्योंकि तुम्हें थूक के चाटने की आदत है, क्योंकि तुम झूठे हो, तुम मकार हो, तुम अपने माँ बाप के सगे नहीं हो, तुम अपने बहन भाइयों के सगे नहीं। एमन को तुम क्या जानोगे? यही उस दिन कॉल करके कहा था ना कि सिस्टर आप हर वीडियो में कहती हैं हम एहसान फरामोश है। हमने कौन सी एहसान फराम? ये एहसान फराम, ये तुम्हारी बगैरती, ये बेशर्मी, इसी को एहसान फरामोशी कहते हैं। एहसान किसी का याद रखते हैं, पर तुम गटर हो, तुम गटर और गटर में ही रहना चाहते हो, इसलिए तुम्हें समझ ही नहीं लगती। या तो नशे से जब गाफिल हो जाया करो तो फिर व्लॉग बनाया करो, या होश वूश करके मुंह शू धो के नहा नू के व्लॉग बनाया कर। मैं तेन कहा ना, जे आटे की कमी है आटा भी पूरा करांगे। सिस्टर दी वॉइसां लाइया ने, ਉਹ तेरी उदू दी सबसक्राइबर है, उन्नी देर दी ते मैं भी नहीं शायद तुहानू वेखदी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ईची बीची जानदी है, हर चीज तसल्ली दे नाल पब्लिक दे अगे ਤੁਹਾਡੀ रखदी है। और जो जो बहन भाइयों को तकलीफ है वो आए इंस्टा पे मुझसे बात करें, जो इनकी प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं आके मुझसे शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनूंगी, क्योंकि इसने आज खुद ये कह दिया अब ये नशे में था या नींद में था, या बेचारा नहाता था नहीं सी, या बेचारे दे गोला कबाब किते फसे दे सन, या शामी किते फसे दे सन। इन्हों पता ही नहीं चलिया कि लोग छच च नहीं हमें गला चुके, अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। हाय हाय बेचारिया, किनू सुनान दिया सा फोटो शूट का? हाय दुल्हन है, की फायदा है जी दुल्हन का घरों नस के भज के, माँ प्यो बीमार पे होन, भैन दी बिस्ती तेरे हथों करान डई है। किन्नी उन्हें पंजाब च इज्जत की ओनू दे के टोरिया जी? आइए की दे के टोरिया है? उसकी बेटी को मलिहा को तुमने कहा कि अब अंजलि को कॉपी करेगी। मैं कहती हूँ एमन का फिर भी बड़ापन है, वो भी खामोश है, पर तुम बार बार उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो ये मत भूलना कि मैं एमन के साथ खड़ी हूँ। अगर मुखालिफ पार्टी गंदी जबान ना बोलती, गाली गलोच ना देती, मैं उसके साथ भी खड़ी होती। मेरे इख्तलाफात ये हैं, हाँ एमन ने सही कही ये बात कि जब मुखालिफ पार्टी ने गाली गलोच की उसके साथ हुआ तकलीफ हुई, मेरे साथ जो गुजरी वो मैं जानती हूँ, तो मैं बोलूंगी। तो एमन सिस्टर मैं भी आपके साथ ही खड़ी हूँ। इसने मुझे इंस्टा पे कॉल की, इसने मेरे साथ बैड लैंग्वेज यूज की, फिर इसने माफी की वीडियो बनाई, फिर इसने इंस्टा पे मुझे वॉइस की, मुझसे माफी इसने मांगी। ये मैं उसी चीज के लिए, क्योंकि मैं शायद अगर ये मुझे कह देता ना कि सिस्टर आप ऐसे ऐसे, इसने कहा मुसलमानों की ज़हन ही गंदे हैं, इनकी सोच ही नेगेटिव है, ये इसलिए कहते हैं।
तो अगर हम लोग पर्दे का कहते हैं, हम लोग कहते हैं अपनी बीवियों की नुमाइश ना करो, तो ये भाई साहब गंदी सोच नहीं है, ये नेगेटिव सोच नहीं है। हमारे इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। फिर अगर आपका मजहब, क्योंकि आपने खुद कहा है, हमारा मजहब हमें ये कहता है रखो बाइबल पे हाथ के, तुमने नहीं कहा। तुमने कहा हमारा मजहब कहता है भैन भरा चुम्मा चट्टा कर सकते ने, भैन भरा जफ्फियां पप्पियां कर सकते ने, तो बीवी तो फिर बीवी होती है ना। फिर मैंने आगे से तुम्हें कहा कि तुम्हें कितने लोग मुसलमान देखते हैं, तुमने कहा 90% मुझे लोग देखते हैं। तो मैंने कहा फिर उन मुसलमान जो 99 मुसलमान तुम्हें लोग देखते हैं, तो उनके लिए व्लॉग ना हो। हमारे इस्लाम में ये गंदगी को पसंद नहीं किया जाता। तुमने कहा इस पे व्यूज नहीं आते। सिस्टर व्यूज ऐना चीज़ां ध्यान देने या प्रेगनेंसी वाले कंटेंट ध्यान देने। फिर सिस्टर ने कहा कि फिर XXX बना लो अपने चैनल का नाम, फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दो। फिर मैंने कौन सी पैड़ी गल की, नशे तू जाग, सच के साथ नहीं हमें लोग गिरा सके, अब झूठ के साथ गिराने लगे हैं। जो एमन लोगों के साथ तुमने किया वो क्या सही किया? आज तुम्हारी मिट्टी को पॉलर वाली ने बुला लिया, फोटो शूट हो गया। एमन ने जब कहा, एमन को दरकार के तुम लोगों ने घर से निकाल दिया। एमन के साथ सिर्फ इख्तलाफात इस वजह से है कि एमन अपनी पर्सनैलिटी खराब ना करो, अपना चैनल खराब ना करो, अपनी बात सामने रखो, जो तुम्हारे दिल में है वो सामने रखो, पर गाली गलोच नहीं करो। गाली गलोच अच्छी चीज नहीं, बच्चों पे अटैक करना अच्छी चीज नहीं। जब वो अपनी बेटी जोया को खुद अहमियत नहीं देते, जब जोया सामने आती है तुम्हारी बहन की आंखें टट जाती हैं, तुम्हारी बहन उसको इग्नोर करती है। ये पब्लिक आज से नहीं तब से कह रही है, जब से जोया के साथ ये कर रहे हैं, और जोया ही इनका बेड़ा गर्क करेगी। उस बच्ची की खामोशी ही इनका रिज़्क खत्म करेगी, क्योंकि बेटियों के साथ जिस माँ बाप का सलूक ये होना, ये सिर्फ अब उस बच्ची की नुमाइश और तमाशा ये कर रहे हैं। क्योंकि आप जब कराची में गई थी उसको बार बार सामने लाके आपको गंदा कर रहे थे। अब बेचारे के लिए जोया वो गले की हड्डी बन गई है, ना ये उगल सकते हैं या ना निकल सकते हैं। क्योंकि मैंने इस पे 2 से 3 वीडियो बनाई थी कि पहले जोया को, अब ये जोया के नाम के व्यूज ले रहे हैं। अब पब्लिक के आगे ये सच्चे बन रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से इनका घेरा तंग हो गया है। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी वाली बहनों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी है कि ये वाकई एहसान फरामोश इंसान है। अब ये बातें बहुत सारी करता है, बहुत बातें करता है, गल्ला बड़ियां ने। मैं चाहती हूँ ये गल्लें करें। उस वक्त ये गल्लें कब कहाँ थी जब मुखालिफ पार्टी ने तुम लोगों को दीवार के साथ लगाया था। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब वो 8 महीने लड़ाई चली और मैं रिएक्शन पे रिएक्शन विद प्रूफ देती रही। मैंने उसके दौरान एक लाइव भी की और मैंने अपनी हर वीडियो में, जैसे मुखालिफ पार्टी कहती थी जिसको इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे पास इंस्टा पे आए, मैं उसको चढ़ाने के लिए, उसको तंग करने के लिए मैंने भी एक वीडियो में बोला मेरे पास भी गोपाल टब्बर पूरा इंस्टा पे आए और मुझे इंफॉर्मेशन दे। तो ये धड़ाधड़ मेरे पास इंस्टा पे आए थे। मैंने उस वक्त इनको फॉलो किया था, इन्होंने मुझे, जब ये मेरे पास आए इन्होंने मुझे फॉलो इन्होंने मुझे किया, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने सबकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैंने फॉलो तो नहीं किया कि मेरे शायद मुंह से पहले फिक्रा, मैंने फॉलो नहीं किया। आप मेरा इंस्टा चेक कर सकते हैं जाके कि मैंने फॉलो किसी को नहीं किया। रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट की। शहजाद मेरे पास आया, गोपाल मेरे पास आया, फिर और कौन आया, और कौन, शहबाज की रिक्वेस्ट मेरे पास आई, पर मैंने शहबाज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना किया। गोपाल शहजाद की रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद शहजाद मुझे बार बार मैसेज कर रहा था कि महविश गिल नाम की एक आईडी है, उसकी रिक्वेस्ट को सिस्टर एक्सेप्ट करो, आप उसके साथ बात करो, वो आपके साथ बात करना चाहती है। तो यहाँ महविश, मैं आपको भी कहूँगी, अगर आप मेरी ये वीडियो, अगर क्या मुझे पता आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, क्या मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, मैंने आपसे कोई राब्ता किया, मैंने आपसे कोई बात की? आप लोगों ने चैट में मुझे लिखा, आप लोगों ने वॉइस भी भेजी कि सिस्टर प्लीज कॉल पे हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दो, हमारे साथ बात करो। मैंने कहा कि मेरा कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं, मेरा रिएक्शन चैनल है। जो आपके पास मुखालिफ पार्टी के खिलाफ प्रूफ सबूत हैं, आप मुझे दो, तो आप सारे वो मूत की झाग की तरह
ठंडे होके बैठ गए। आप लोग इतना डरते थे, इतना तप्पड़ नहीं था कि आप लोग कोई उसके खिलाफ मुझे प्रूफ सबूत दे सको। बस आप लोगों ने यही वॉइस की कि सिस्टर ऐसा कुछ नहीं, रिएक्शन भले वो हम पे दे, गाली गलोच, हमारी कवारी बच्चियों को गालियां ना दे, हमारी अम्मा को गालियां ना दे, हम बिल्कुल इनोसेंट हैं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। फिर मैंने अल्लाह की रजा के लिए आपका साथ दिया। तो यहाँ मैं ये सारी स्टोरी आज बताने का मतलब ये था कि एमन जो बार बार कहती है, एमन साहबा आप ये जहन में रखना कि मुझे पंजाब में आप पढ़ती हो, अगर मैंने शाउट आउट लेना होगा ना मैं आपसे रब्ता करूंगी, मैं आपसे कहूंगी। आप लोग क्यों भूल जाते हैं मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरा व्लॉगिंग चैनल नहीं। अगर कहते हैं ना कि बंदा गूं खाए तो किसी चंगे ढेर तू खाए, ए बेचारे जड़े आप मेरे पल्लू के पिछे छुपे ने, जिन्ना के मैं मतलब रिएक्शन दे दे के बचानिया, नहीं ते मुखालिफ पार्टी ने तो कदों का कंध न लाया था सी, इसीलिए तुमने गालियां सुनी ना। मुखालिफ पार्टी ने तुम्हारी बेटी को, मेरी बेटियों को गालियां दी, तुम्हें गालियां दी, क्या हमें मिला? एहसान फरामोशी। तुम्हारी बहन दंदलो मिट्टी वो तो सबसे बड़ी बगारत है। तुम्हारा चैनल जब इन्होंने बेच के खा दिया था, तुम्हारा तो काम ही नहीं था मुखालिफ पार्टी के साथ तुम लड़ाई लड़ो और तुम अपने चैनल का सत्यानाश करो, अपनी पर्सनैलिटी खराब करो। आज फाइका सिस्टर की आवाज मैंने उठाई, आज तुम फाइका सिस्टर के साथ मिलने गई, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लुक लग रही थी तुम्हारी। पर ये सोचो कि अगर मैं फाइका सिस्टर को और तुम लोगों को इकट्ठा कर सकती हूँ रिएक्शन के लिए, तो अगर मैं व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगी तो मैं खुद रब्ता तुमसे नहीं कर सकती। ये जहन में से निकाल दो। तुम्हारी ये पूरी फैमिली इस काबिल नहीं कि मैं इनके साथ रब्ते करूँ। हाँ, इंस्टा पे ये आए थे, कभी कभी ये हाल वाल भी पूछ लेते हैं, पर ये इस काबिल नहीं, ये मेरा कैलिबर, मेरा स्टेटस नहीं कि मैं इनके साथ बात करूं। शायद मैं बात कर भी लेती, पर ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये अपने खून के सगे नहीं, तो मैं कौन सी बेचारी हूँ। बस मैं आपको ये कहती हूँ, आप गाली ना दो। आप रही राब्ते की बात, तो कल आपने भी इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने भी हेलो लिखा था, तो क्या फिर आपका मेरा राब्ता हो गया? अब आप चाहे मुझसे बात करो या ना करो, आई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए होती है। मैं सामने हूँ, जारी बात है, मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरा ऐसा काम है, जो मुझसे बात करना चाहता, जो बहुत सारी बहनें जो मेरे पे इंस्टा पे मेरे पास आती हैं, मुझसे गपशप लगाती हैं, बातें करती हैं, स्क्रीनशॉट चीज़ों के भेजती हैं, आपकी वीडियोस के लिंक भेजती हैं, तो फिर वो भी तो मैंने सबूत देंदियां, तो उन्होंने नाल भी राब्ते ने, एंड तो फिर मेरे राब्ते ने। यहाँ अच्छे बुरे लोगों से यस नो करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, उसका हरगिज मतलब नहीं मैं इनके खिलाफ या इनकी फेवर, मुझे इनके साथ राब्ते करने का क्या फायदा? मैं तो मुखालिफ पार्टी के साथ इनकी फेवर में लड़ रही थी, तो ये तो मुझे कोई प्रूफ नहीं दे रहे थे। पब्लिक कोई पागल थोड़ी है, वो अक्लमंद है, वो सब जानती हैं। अगर ये इस काबिल आज ये जितना भौंक रहे हैं ना, ये सोनू सिस्टर की वजह से बोलना सीखे हैं। सोनू सिस्टर ने इनको कहा कि अपने हक के लिए खुद लड़ो, अपने हक के लिए खुद लड़ो। बहरहाल वीडियो फिर बहुत लंबी हो गई है, फिलहाल रोजाना इस टॉपिक पे वीडियो आएगी, और जो वॉइसें मुझे आई हैं, अगर वो सिस्टर सुन रही हैं जिन्होंने रात को मुझे कहा है मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आए, वो बताएं, वरना मैं वॉइस उनकी चलाऊंगी इंशाल्लाह, सब आपके सामने रखूंगी। फिर इस बंदे को जाके आप पूछिएगा कि जो सच से नहीं गिरा सके, अब झूठ से, अब क्या क्रिश्चियनों के खिलाफ भी तुम वीडियो बनाओगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी तुम एहसान फरामोशी करोगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी तो मानती नहीं कि तुम उनके मजहब के हो। बहन भाइयों, ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।